डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास एक्सरसाइज 18A को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें हमें ग्राफ को कैसे रीड करना है और ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है। जैसे ये जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं, इन पॉइंट्स को कैसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ग्राफ पेपर पे अगर कोई पॉइंट्स गिवन है तो कैसे हम उनके जो वैल्यूज हैं उनको रीड कर सकते हैं, तो वो हमें सीखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द लेटर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द गिवन ग्राफ। जो हमें गिवन ग्राफ है यहां पर, उसमें क्या करना है, हमें ये पॉइंट्स ढूंढने हैं। जहां पे ये पॉइंट्स होगा वहां पे कौन सा लेटर जो है वो लिखा हुआ है वो हमें पता लगाना है। फर्स्ट पॉइंट है 4 और 2। अब 4 और 2 जो पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट का मतलब है क्या। इसमें आपको देखना है, फर्स्ट जो वर्ड होगा वो होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, सेकंड जो होता है वो होता है वाई एक्सिस के ऊपर। अब एक्स एक्सिस होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, वाई वर्टिकल, एक्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब फर्स्ट पॉइंट हमें पता चल चुका है क्या है, एक्स की वैल्यू, और नेक्स्ट जो होगा वो हमेशा वाई की वैल्यू। तो याद रखना है फर्स्ट पॉइंट हमेशा एक्स की वैल्यू। तो एक्स वाली लाइन पे आपको 4 ढूंढना है, कहां पे, तो 4 है हमारा ये, और वाई की तरफ आपको ढूंढना है 2 यहां पे। तो इन दोनों की लाइन में, यहां से 4 वाली लाइन, यहां से 2 वाली लाइन, तो कौन सा पॉइंट आ रहा है यहां पे, बी पॉइंट। तो फर्स्ट वाले का आंसर हम क्या देंगे, बी। नेक्स्ट सेम इसी तरह से आपने रीड करना है, 1 एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 है यहां तक सिर्फ, और 6 वाई की वैल्यू 6 जो है वो यहां पे है, तो इधर से 6 इधर से 1, तो पॉइंट कौन सा आ रहा है, जी पॉइंट। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर आपने देना है जी। नेक्स्ट है 5 और 3। तो 5 है एक्स की वैल्यू और 3 है वाई की वैल्यू। तो 5 देखें, एक्स की वैल्यू 5 यहां पे है, वाई की वैल्यू 3 यहां पर है, तो यहां से ऊपर जाएंगे और इधर से इधर, तो पॉइंट हमारा आएगा सी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी। नेक्स्ट फोर्थ का आंसर क्या बनेगा, 2 और 1। तो 2 यहां पे, 1 यहां पे, तो इधर से ऊपर और इधर से इस तरफ, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा ए पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आपको रीड करना है। नेक्स्ट है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। जो अब पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, इनको हमें देखना है ग्राफ पे कहां पर है ये पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट जो है वो बताने हैं। कोऑर्डिनेट यही होता है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो फर्स्ट पॉइंट है एफ। अब एफ जो है वो है इस जगह पर, तो इसको हम देखते हैं एक्स की तरफ कितनी वैल्यू पर है, ये 3 पर है, और वाई की तरफ है ये 4 पे। तो पॉइंट जब लिखना है आपको कोऑर्डिनेट, तो एक्स की वैल्यू जो है वो पहले लिखनी है आपको, तो ये बन जाएगा 3,4। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहां पे 3 है एफ के लिए, और वाई की वैल्यू यहां पे 4 है एफ के लिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर बनेगा 3, 4। नेक्स्ट है सी पॉइंट। अब सी को इसी तरह से स्टडी करेंगे, इधर से 5 पे है, इधर से ये 3 पे है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, पहले एक्स की वैल्यू 5 कोमा, इधर से वाई की वैल्यू 3, तो इसके कोऑर्डिनेट सी के आ जाएंगे 5 कोमा 3। एच के लिए अगर आप देखें तो एच पॉइंट जो है वो है हमारा कहां पर, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो यहां पे 6 है, लेकिन क्या ये ऊपर गया, हाइट में तो ये है ही नहीं, तो वाई की वैल्यू यहां पे हम लेंगे 0। ध्यान रखना है, अगर किसी एक्सिस के ऊपर हो, मान लीजिए यहां पे हो, तो इस एक्सिस के ऊपर सिर्फ इसकी हाइट है, इधर जो है वो बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं किया है इस पॉइंट ने, तो हमेशा अगर वाई के ऊपर हो तो एक्स वाली वैल्यू 0 लिखी जाती है, और अगर पॉइंट एक्स के ऊपर हो तो वाई वाली वैल्यू जो है वो 0 लिखी जाती है। तो इसका जो एच का कोऑर्डिनेट बनेगा वो एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे 6 है, लेकिन वाई वाई मतलब ऊपर, तो ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं गया, उसी लाइन के ऊपर बना हुआ है, तो इसलिए वाई की वैल्यू 0 लेनी है आपने। नेक्स्ट है आई पॉइंट। आई जो है वो देखो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स की तरफ तो ये बिल्कुल भी नहीं गया है, सीधा वाई की तरफ गया है 4 यूनिट्स। तो यहां पे हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू है 4 यूनिट्स, तो 0,4 हो जाएगा आई का कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है डी। अब डी देखें आप कहां पे है, बिल्कुल यहां पर कोने में, तो डी जो है एक्स की तरफ 6 पे है, और वाई की तरफ कहां पे है, ये वाई की तरफ भी 6 पे है, तो दोनों तरफ 6 और 6, तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 6 और 6। नेक्स्ट है जी पॉइंट। जी पॉइंट जो है वो यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक्स की तरफ ये 1 तक गया और वाई की तरफ ये 6 तक गया है, तो 1 इंटू कॉमा 6। इस तरह से आपने इसकी कोऑर्डिनेट लिख देने हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड को देखते हैं हम। सेकंड और थर्ड मिलते जुलते हैं, पहले सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड में है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, क्या करना है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एस इन द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें जो 4 पॉइंट दे रखे हैं हमें पी क्यू आर एस, इनके हमें कोऑर्डिनेट लिख के बताने हैं सिर्फ, और कोई ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं है। अब पी जो है देखो कहां पर है, इधर से भी 1 पे, इधर से भी, दोनों तरफ मिला देते हैं तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 1। नेक्स्ट q के लिए इधर 2 इधर भी 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 q के लिए, ठीक है। ऐसे ही s के लिए अब हम देखते r के लिए देखते हैं, तो r के लिए कहां कहां मिल रहे हैं, पहले x की वैल्यू लिखनी थी हमेशा, तो 2 और इधर से 3, तो r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 3। ऐसे ही s के लिए इधर से तो 2 पे मैच कर रहा है और इधर से 3 पे, तो पहले x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 2, तो ये आपकी वैल्यूज बन जाएंगी, है ना, सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड में है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। इन सब के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, सेम वही वे में आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट है पी पॉइंट, अब पी पॉइंट को दोनों तरफ मिला दो, तो पी एक्स की तरफ तो 2 पे मिलेगा और वाई की तरफ 3 पे, तो पी के कोऑर्डिनेट आप कितने लिखोगे, साथ के साथ मैं रब करता रहूंगा तो नोट करते रहना आपने। पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्यू, क्यू को इधर मिलाएंगे तो 4 पे मिलेगा और इस तरफ मिलाएंगे तो 1 पे, तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 × 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आर, आर को एक्स की तरफ मिलाते हैं तो 8 पे और इधर मिलाते हैं तो 1 पे, तो आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 × 1, ठीक है। एस के लिए अगर आप देखें इस तरफ मिलाएंगे तो 10 पे मिलेगा और इस तरफ मिलाएंगे तो 3 पे, तो ये हो जाएंगे एस के लिए 10, 3। फिर नेक्स्ट है यू, यू है ना नेक्स्ट, तो यू को इधर मिलाएंगे तो 4 पे और इधर मिलाएंगे तो 6 पे, तो यू की वैल्यू आ जाएगी, कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4, 6। फिर नेक्स्ट है वी, वी को इधर मिलाते हैं तो 6 पे और इस तरफ मिलाते हैं तो 3 पे, तो v की जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 6, 3। ये मैच करते रहना है आपने। फिर w जो है वो 8 पे x की तरफ मिलता है और 4 पे y की तरफ, तो w के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8, 4। फिर नेक्स्ट जो है t, t पहले रह गया हमारा, तो t जो है इधर मिलाते हैं तो 8 पे और इधर मिलाते हैं तो भी 8 पे, तो t के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 8, 8। इस तरह से आपने इसके कोऑर्डिनेट जो है वो लिखने हैं। नेक्स्ट है फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। इसमें हमें क्या करना है, राइट डाउन द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का नाम एब्सिसा भी बोलते हैं इसको, ये भी आपने ध्यान रखना है। बहुत जगह आपको एक्स कोऑर्डिनेट की जगह एब्सिसा लिखा होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी है, ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक्स कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था, अगर मान लो हमारे पास 2 इस तरह से कोऑर्डिनेट गिवन है, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो x की वैल्यू होता है और सेकंड पॉइंट जो होता है वो y की वैल्यू होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अगर हमसे x की वैल्यू पूछी जाए तो आपने सिर्फ फर्स्ट वाली वैल्यूज को लिखना है, अगर y की पूछी जाए तो सेकंड वाले को। तो कंसेप्ट समझ आ गया ना। अब a जो है, a में 0,7 है, तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी है इसकी, तो x कोऑर्डिनेट जो है वो कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 7। नेक्स्ट वाले में कितना हो जाएगा, -8। नेक्स्ट वाले में कितना हो जाएगा, -6। x कोऑर्डिनेट होती है फर्स्ट वैल्यू। फिफ्थ क्वेश्चन में है y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, उसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट, ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ऑर्डिनेट कौन सा होगा, जो सेकंड वाली वैल्यू है, इसमें सेकंड वैल्यू कौन है, 9, इसमें कौन है 2, इसमें कौन है 0, इसमें कौन है -9। तो ये आपने अलग अलग से इनके आंसर्स लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, तो उनको देखते हैं। में है प्लॉट द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन होता है हमारा ग्राफ। अब ग्राफ पेपर अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ को, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं अभी। अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया है, तो उस पर आपने कर लेना है
इसमें है ये पॉइंट्स गिवन है हमें यहां पर, तो इसको बनाना है। पहले हम अपना कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करेंगे। स्केल के साथ मैंने इसको ड्रॉ किया है। स्केल के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनका यूज करके आप इक्वल डिस्टेंस पे इन सबको बनाएं। ठीक है, इनका डिस्टेंस जो है वो हर एक पॉइंट का बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट बनता है। अगर आप, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, शुरू वाले पॉइंट का गैप ज्यादा ले लेते हैं, आगे कम कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग से ही आप जितना गैप लेके चलेंगे उतना ही आपको लेना है। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे लिख लेते हैं जो हमें ड्रॉ करने हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें यहां पर बनाने हैं। फर्स्ट पॉइंट है -2 -6। अब फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो होती है एक्स एक्सिस के ऊपर, सेकेंड वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर। फर्स्ट है -2, अब एक्स की वैल्यू माइनस कहां पे है, -2 ये रहे, ठीक है, और वाई की वैल्यू -6 वो नीचे जाके यहां पे। तो स्केल रख के आपने इधर से और इधर से यहां पे जो है पॉइंट लगाना है, बिल्कुल स्केल के साथ मैच करके लगाना है, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, तो स्केल की जगह मैं यहां पर प्रोटेक्टर का यूज कर रहा हूं, आपने स्केल का ही यूज करना है। तो ये कुछ इस तरह से यहां पर पॉइंट जो है वो आएगा। जब भी आप पॉइंट बनाए, बहुत से बच्चे इसी को डार्क कर देते हैं, तो ऐसे डार्क नहीं करना है। आपने क्या करना है, इसको जो है सर्कल कर देना है, हल्का सा सर्कल, ठीक है, इस तरह से। और इसके पास में इसकी वैल्यू जरूर लिखनी है, जैसे इसकी वैल्यू थी -2 -6। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स बनाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा 0,0। तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, सेंटर जो होता है उसको बोलते हैं 0,0। तो यहां पे आपने इसको सर्कल कर देना है, और ये वैल्यू जो है वो कितनी है, 0,0। फिर नेक्स्ट है 2 और 6। एक्स की वैल्यू 2 यहां पर है और वाई की वैल्यू +6 यहां पे है। तो इसको यहां से आपने ऊपर लेके जाना है 6 तक। तो ये पॉइंट कुछ यहां पर बनेगा और इसको आपने सर्कल कर देना है, और इसकी वैल्यू यहां पे दे देनी है 2,6। फिर नेक्स्ट जो है वो है -1 -3। अब -1, एक्स की वैल्यू -1 यहां पे है, -3 यहां पे है। तो इनका जो पॉइंट बनेगा वो इधर से यहां पर जो है वो ड्रॉ होगा, और इसको आपने सर्कल करके यहां पे इसकी वैल्यू दे देनी है -1 -3। फिर लास्ट पॉइंट जो है वो है 3 और 9। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 9। तो यहां से हम जो है 3 से 9 तक जाएंगे, तो वो कुछ यहां पर बनेगा। ग्राफ पेपर अगर आपके पास अवेलेबल है तो बिल्कुल स्केल का यूज करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो पहले से ही लाइनिंग बनी होती है। यहां पे हम नाम दे देते हैं 3 और 9। ठीक है, अब हमसे एक और क्वेश्चन किया गया, ये तो हमारे बन गए पॉइंट। इसके बाद बी पार्ट में कहा गया है डू ऑल पॉइंट्स इन ए लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने ये जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स बनाए हैं, इनको हमें स्केल रख के देखना है कि क्या ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अगर हैं तो यस में आंसर देना, अगर नहीं है तो नो में। तो बिल्कुल करते हैं, देखो बिल्कुल एक सीधी लाइन के ऊपर ये सारे के सारे पॉइंट हमारे आ रहे हैं। ये सही नहीं बनी है क्योंकि नीचे कॉपी जो है ऊपर नीचे कर दी थी मैंने। ठीक है, तो एक सीधी लाइन के ऊपर ही ये सारे के सारे पॉइंट आते हैं। तो ए वाले का तो ये हो गया, बी वाले का आंसर हम बी पार्ट का दे देंगे यस। नेक्स्ट वाले में है प्लॉट द फॉलोइंग 5 पॉइंट्स इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन यूजिंग ग्राफ पेपर। सेम जैसे 6 में किया, इन पॉइंट्स को हमें बनाना है और फिर हमें बताना व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट इन ए। फिर बताना है कि इनमें क्या रिलेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ इस तरह से, अगर ग्राफ पेपर आपके पास अवेलेबल है तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, उस पर आप कर सकते हैं। नहीं अवेलेबल है तो इस तरह से बना देना है। अब मैंने इधर और इधर नहीं लिया, -x -y को नहीं लिया है, सिर्फ x और y को लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव वैल्यूज में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो जो पॉइंट्स हमने बनाने हैं वो है 1 1 2 2, यहां लिख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट पॉइंट है 1 और 1, तो ये पॉइंट हमारा बनेगा यहां पर, इधर से 1 और इधर से भी 1। तो इसको हम इस तरह से लगा देते हैं पॉइंट को और सर्कल कर देंगे, और जो वैल्यू होगी उसको आपने यहां पे लिख देना है इसके साथ बिल्कुल 1 और 1। नेक्स्ट है 2 और 2, तो इधर से भी 2 जाना चाहिए, इधर से भी 2 आना चाहिए। तो ये बनेगी कुछ वैल्यू यहां पर 2 और 2। इस तरह से इसको सर्कल कर देना है और पॉइंट की वैल्यू 2 × 2। फिर नेक्स्ट है 4 और 4,
तो यहां से भी 4 और इधर से भी 4, तो इस स्केल का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो स्केल का यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ग्राफ पेपर पे डायरेक्ट पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं। तो ये आ जाएगा 4,4, ठीक है, इस पॉइंट की वैल्यू। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट है वो है 5 इंटू 5, 5 और 5, तो इधर से भी 5 आना चाहिए, इधर से भी। तो 5 के लिए हम इस तरह से ग्राफ को ड्रा करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 एंड 5। फिर नेक्स्ट है 9 एंड 9, तो 9 जो है वो यहां से जाएगा और इधर से भी 9 यहां से इस तरफ आएगा, तो ये बन जाएगा 9 एंड 9। ये वाला जो पॉइंट है 9 एंड 9, तो इसमें कोई लाइन बनाने के लिए हमें नहीं कहा गया है, सिर्फ हमें ये कहा गया था, जो बी पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो उसके लिए आपको ध्यान देना, यहां पे देखो जो एक्स की वैल्यू है 1 वही वाई की वैल्यू 1 1 2 2 4 4 5 5 9 9। तो आप लिख सकते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप है बी का आंसर क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये आपने इसमें देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू ऑल पॉइंट्स इन ए लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सेम क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है, तो इसका आंसर आपने देना है यस, क्योंकि अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट एक ही सिंगल लाइन के ऊपर आते हैं। कुछ इस तरह से आपने स्केल के साथ इसको मिला देना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, और इनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो साथ के साथ गिवन है इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। तो प्लेन हमने ऑलरेडी बना लिया है, सेम आपने भी ड्रॉ कर लेना है कॉपी पे। नेक्स्ट है जॉइन ए एंड बी, तो ये बनाने के बाद फिर हमें ये काम करने के लिए कहा गया है। तो पहला काम होगा हमारा इन पॉइंट्स को ड्रॉ करने का। फर्स्ट है ए पॉइंट -4 4, अब x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू x एक्सिस है ये और ये है y एक्सिस, -4 है यहां पर और y की वैल्यू 4 जो है वो यहां पर है। तो यहां से हम ऊपर की तरफ जाएंगे 4 पॉइंट्स, -4 से और इधर से यहां तक, तो ये हमारा आ गया -4 और 4। और इस पॉइंट का नाम भी हम देंगे a, और a के कोऑर्डिनेट भी साथ में लिखने हैं -4 एंड 4। फिर नेक्स्ट है बी पॉइंट 6 एंड -1, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -1 नीचे की तरफ, तो यहां से हम एक पॉइंट नीचे आएंगे, तो यहां पर जो है कुछ इस तरह से ये पॉइंट बनेगा और इसका नाम हम देंगे b, और b के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 6 एंड -1, ठीक है। तो इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है सी पॉइंट, तो वो है 0 5, मतलब x की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे कहीं नहीं जाना है आपने, y की वैल्यू 5, तो यहां पर ये पॉइंट जो है आपको मिलेगा और इसके कोऑर्डिनेट जो है और नाम जो है वो हम लिखेंगे c 0,5। फिर नेक्स्ट है d में x की वैल्यू -5 है तो वो यहां पर है और y 0 है, तो सिर्फ यही पॉइंट जो है वो हमारी वैल्यू है और इसका नाम हम देते हैं d और कोऑर्डिनेट है -5,0। अब ये पॉइंट तो हमारे बन गए, तो फर्स्ट जो काम करना है हमें वो क्या करना है, जॉइन a एंड b, a और b को मिलाना है, फिर c और d को। तो a और b को मिलाते हैं हम, इस तरह से ये मिल चुके हैं, तो हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दिया है a और b को। फिर हमें ज्वाइन करना है c और d को, तो c और d को इस तरह से यहां पे हम ज्वाइन करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये भी हमने ज्वाइन कर दिया। फिर हमसे पूछा गया राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी जहां एक दूसरे को काटते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट होता है नीचे ये मैच कर रहा है -2 पे और इस तरफ मैच कर रहा है 3 पे, तो इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट वो आ जाएंगे, सी वाले का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा -2,3, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन पे x की वैल्यू -2 है और इंटरसेक्शन पे y की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा आंसर -2,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3,
तो हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को बनाना है और इन पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनानी है। नेम अनदर 2 पॉइंट्स विच विल लाई ऑन दिस लाइन इफ दिस लाइन इज एक्सटेंडेड। तो उस लाइन को बनाने के बाद हम ऊपर आगे और एक्सटेंड करेंगे और बताएंगे कि कौन से 2 पॉइंट्स जो है इसके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं 1 एंड 7। तो आप देखें 1 जो है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7 यहां पे है, तो यहां तक आप लेके जाएं 1 को 7 तक। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट पॉइंट और इसका नाम हो जाएगा 1 एंड 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 2 एंड 6, तो यहां पे 2 और यहां पे 6, तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंड पॉइंट 2 एंड 6। फिर सेम ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा 3 एंड 5, तो 3 यहां पे 5 यहां पे, तो यहां से हम जो है इसको लेके जाएंगे ऊपर 3 एंड 5। नेक्स्ट है 4 एंड 4, तो यहां से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन वाले पॉइंट्स जो है हमें मिलते जा रहे हैं यहां पर 4 एंड 4। फिर नेक्स्ट है 5 एंड 3, तो 5 एंड 3, तो ये आ गया हमारा 5 एंड 3। नेक्स्ट जो है बस यहीं तक है, तो इनको पहले मिलाएंगे, फिर हमें नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और बताने हैं। तो पहले हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन के रूप में। तो ये मिलाने पे हमारी लाइन बन चुकी है। अब इसको हमने आगे भी एक्सटेंड कर दिया है, तो नेक्स्ट 2 पॉइंट जो है वो हमें यहां से देखने की जरूरत नहीं। देखो यहां पे x वाला कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, आगे क्या आएगा 6 और 7, इधर से 7 6 5 4 3 2 और 1। तो यहां से नेक्स्ट जो इसके ऊपर पॉइंट बन सकता है वो क्या बन सकता है, 6 और 2, यहां पे आएगा 6 और 2। फिर नेक्स्ट जो बन सकता है वो बन सकता है 7 एंड 1। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट हैं इसको हम जो है बॉक्स में ले लेते हैं, क्योंकि ये हमने एक्सटेंड करके बनाए हैं और इनके कोऑर्डिनेट जो है हम दे देते हैं। एक तो इस लाइन के ऊपर बनेगा 6 एंड 2 और एक बनेगा 7 एंड 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे यहां पे किया गया था। नेक्स्ट है मेक ग्राफ फॉर द मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 9 यूजिंग द कन्वीनिएंट स्केल। तो हमें 4 6 और 9 के लिए अलग अलग से ग्राफ बनाने हैं, तो इसके लिए बिल्कुल आसान है मल्टीपल के लिए ग्राफ। पहले हम स्टार्ट करते हैं 4 से। तो 4 के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे पहले आप एक टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू लेंगे और y की वैल्यू। अब इनमें कुछ हमें रिलेशन लेनी पड़ेगी, तो आप जो है 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट से हम आसानी से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और आप चाहें तो 3 पॉइंट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अब रिलेशन क्या होगी, x की वैल्यू आप ले सकते हैं 1 2 3 4 कितनी भी, लेकिन y की वैल्यू डिपेंड करेगी किसका हम मल्टीपल ले रहे हैं। यहां पर जैसे 4 का मल्टीपल लेना है तो y हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जितने लोगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना पड़ेगा। जैसे x की वैल्यू हम 1 2 लेते हैं, जितनी छोटी वैल्यू लेंगे उतना ही ग्राफ आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू एक्स, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इन 2 पॉइंट्स को आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो है y 6 के लिए हम बना सकते हैं, फिर ऐसे ही 9 के लिए। तो ग्राफ पेपर पहले ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे इसमें हमने नेगेटिव वैल्यूज नहीं ली हैं क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव ही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ड्रॉ होगा 1 एंड 4। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। तो ये आपने लेना है कुछ इस तरह से, यहां पर पॉइंट आ जाएगा और इसका नाम हम दे देंगे 1 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 एंड 8। तो यहां पे है 2 और यहां पर आता है हमारा 8। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे हम 1 एंड 8। ये थोड़ा हमने इस साइड लिखना था, गलती से ऊपर लिख दिया। इसको फिर आपने मिला देना है इस लाइन को कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बन गया ग्राफ। ठीक है, किसके लिए, मल्टीपल ऑफ
4 के लिए, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 6 के लिए हम बनाते हैं। तो x की वैल्यू लेंगे हम 1 एंड 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 1, 6 टू जा 12। तो हमारा जो इस बार ग्राफ है वो y की वैल्यू हमें मैक्सिमम 12 तक बनानी है। तो ग्राफ को ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये हमारा बन गया ग्राफ। अब इसमें आप जो है आगे भी आप वैल्यूज ले सकते हैं 3 4 5 6 7 8, लेकिन हमें यहां तक रिक्वायरमेंट है तो हमने इतना ही लिया है। फर्स्ट वैल्यू है 1 एंड 6, तो x की वैल्यू 1 और यहां पे 6, तो इसको आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट को इसको कर देंगे हम सर्कल और इसकी वैल्यू 1 एंड 6। नेक्स्ट है 2 एंड 12, तो 2 यहां पे है 12 यहां पे है, तो इसको हम मिलाते हैं 2 यहां पे और 12 हमारा यहां पर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 12, ठीक है। और इसको आपने जो है दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा नेक्स्ट ग्राफ जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है वैल्यू 9, तो 9 के लिए आपको टेबल बना देता हूं, ग्राफ आपने खुद ड्रॉ करना है। x और y की वैल्यू हो जाएगी 9x, तो फर्स्ट वैल्यू आप लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 9, सेकंड वैल्यू आप लेंगे 2, ये हो जाएगा 18। सेम इसी तरह से आपने इसको ड्रॉ कर देना है। लास्ट क्वेश्चन है 10th, माफ कीजिए 10th, इसमें है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल। नीचे हमें एक टेबल दे रखी है, उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके लिए आप देखें x की वैल्यू है वो 5 की टेबल में अगर हम लेते हैं इस तरह से तो बिल्कुल करेक्ट आता है, 5 10 15 20 25 30, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ये 75 के मल्टीपल्स हैं, तो हम लेंगे 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 3 से करेंगे 225, 4 से करेंगे 300, 5 से करेंगे 375, 6 से करेंगे 450, ठीक है। तो 75 की टेबल लेनी। ये नहीं, बहुत से बच्चे मैंने देखा वो क्या करते हैं 5 10 फिर 20 ले लेते हैं यहां पे, तो ऐसे नहीं करना है। जो गैप होगा वो सबका सेम, 5 का गैप है तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, इस तरह से। अब हमें जो बनाना है वो है फर्स्ट पॉइंट है 5 एंड 75, तो 5 यहां पे 75 यहां पे, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट पॉइंट लेंगे यहां पर और इसका नाम लिख देंगे 5 एंड 75। नेक्स्ट है 10 एंड 150, तो 150 यहां से और 10 जाएगा यहां से, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 10 एंड 150। फिर नेक्स्ट है 20 एंड 300, तो 20 यहां पे, इधर से 300 हमें लेना है, तो 20 और 300 ये पॉइंट आपका यहां पे बनेगा 20, 300। फिर लास्ट पॉइंट है 30 और 450, तो यहां से आप लेके जाएंगे इसको 30 और इस तरफ से आएगा 40, तो ये आ जाएगा लास्ट पॉइंट हमारा 30 एंड 450। अब बस हमें इनको एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ज्वाइन कर देना है, तो ज्वाइन होने के बाद ये हमारी बन जाएगी ग्राफ, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया हमारी एक्सरसाइज 18A को। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।